हाँ जी बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं यानी 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी जो इस चैप्टर का नाम है वो डायनेमिक्स है। बच्चे, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा था, जिसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, कि जिसमें हमने स्टडी ऑफ मोशन किया था, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग देयर कॉज। उसमें हमने कॉज को डिस्कस नहीं किया था, जस्ट हमने स्टडी ऑफ मोशन की। डायनामिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम एक तो स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी कॉज को भी बताते हैं, यानी रीजन को भी बताते हैं। कॉज का मतलब होता है वजह, यानी मोशन है जस्ट लाइक दैट। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ी थी, तो हमने जस्ट उनकी डेफिनेशंस की, उनके बाद उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन हमने क्या किया, उसकी कॉज को डिस्कस नहीं किया, उसकी वजह को डिस्कस नहीं किया। लेकिन हम चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स में उसकी कॉज को भी डिस्कस करेंगे, सो दैट we can define dynamics as the study of motion with the cause, or you can say it is defined as the branch of physics in which we deal with the study of motion of the objects with cause, यानी जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की डिस्कशन करते हैं मोशन की विद द कॉज। अच्छा, इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं। अच्छा, पहले ये जो मैंने पहला पैराग्राफ करवाया है, इसकी मैं आपको बुक से मैं रीड कर रहा हूँ। इन काइनेमैटिक्स वी हैव स्टडीज द चेंजिंग इन मोशन ओनली। हमने सिर्फ मोशन में चेंज डिस्कस किया था। आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चेंजिंग इन मोशन इज ऑफ लिटिल वैल्यू विदाउट नोइंग इट्स कॉजेज। वो कह रहा था इसकी वैल्यू कम है जब तक हम उसकी कॉज को ना डिस्कस करें। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। The branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics। ये यहाँ तक करनी है, यहाँ से लेके ब्रांच ऑफ यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ तक करनी है। ठीक है बच्चे? जी सर। यहाँ से लेके यहाँ तक चले जी। उसके बाद आ जाए जी, ये देखिए कुछ टर्म्स आ रही हैं 3.1 में, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। इनमें हम सबसे पहले फोर्स एंड इनर्शिया को आज इंशाल्लाह करते हैं, नेक्स्ट फिर आगे 1 by 1 करते हैं। अच्छा बच्चे, फोर्स ये एक टर्म है, फिजिक्स में यूज हो रही है। ये हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि यार इस चीज को फोर्स कम लगाओ, इस चीज को फोर्स ज्यादा लगाओ। बेसिकली फोर्स का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। फोर्स का मीनिंग होता है हमारे पास एक ताकत। हम कहते हैं ना कि इस पे फोर्स ज्यादा लगाओ, यानी इस पे ताकत ज्यादा लगाओ, इस पे फोर्स कम लगाओ, यानी इस पे ताकत कम लगाओ। तो बेसिकली हम फोर्स को फिजिक्स की टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हमारे पास बेसिकली था। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की जो एक डेफिनेशन है वो क्या होगी इसकी, फोर्स की। फोर्स एक ऐसी चीज है बच्चों जिसमें हम क्या करते हैं, या तो किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं या रोकते हैं, या उससे। आवाज सही नहीं आ रही। बाकी बच्चों को सही आवाज आ रही है? जी सर। बच्चे, आपके नेट का कोई इशू होगा सर भाई, जैसे हवा नहीं कोई सर, मुझे भी कट कट के आ रही है। जी सर, मुझे भी आ रही है। अच्छा, अब क्लियर है? जी सर। जी हाँ जी बच्चे, फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि या तो सर दोबारा कटने लग गई है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड ठहरो। हाँ जी, अब क्लियर है? एक बार रिपीट कर। हाँ जी, अब क्लियर है, यानी आवाज क्लियर है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी सर। अच्छा जी बच्चों, फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि या किसी चीज को मूव करवाने की कोशिश करती है या मूव करवाती है, या उसे रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। जैसे लाइक दैट, अगर आप देखें ये एक कार है, ठीक है, इसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि ये जो गाड़ी है ये मूव करती आ रही है, जैसे कि आप फिल्मों में देखते हो, तो आगे से आप स्टॉप करने के लिए क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है। या आप इसको रोकने की कोशिश करते हो, अगर तो ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ है फिर तो ये आपको भी कुचल देगी।
लेकिन फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो जो है वो गाड़ी को ही उठा के फेंक देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको रोकने के लिए या फिर उसको आगे से यानी कि मूव करवाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो फोर्स होती है। देखिए लाइक दैट, ये एक पर्सन, ये अगर इसको रोकना चाहता है तो फिर भी फोर्स लगाएगा। अगर इसको फॉर एग्जांपल इसमें ऑयल खत्म हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम बन गया तो इसको धक्का पुश लगाते हैं, पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या होती है, हमें एक फोर्स की जरूरत होती है। तो इसलिए फोर्स क्या है, अ फोर्स, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, मूव्स or tends to move, stop or tends to stop the motion of a body, यानी कि वो किसी ऑब्जेक्ट की या फिर मोशन को स्टॉप करने के लिए, टेंड्स का मतलब होता है कोशिश करती है, या वो उसे स्टॉप करती है या उसे स्टॉप करने की कोशिश करती है, या उसे मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो उस फोर्स, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। यानी देखिए ये गाड़ी अगर इस तरफ मूव कर रही है तो अगर आप यहाँ इधर से धक्का लगाएंगे, इधर से पुश करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो या किसी चीज को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है, या उसे स्टॉप करती है या स्टॉप करने की कोशिश करती है, तो इसे हम कहते हैं फोर्स। इसकी अगर एग्जांपल्स देखें तो मैचेस में क्या होता है कि एक बैट्समैन हिट लगाता है। मैं आपको इसको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखें, जैसे ये शाहिद अफरीदी की पिक्चर बनाई हुई है, ये हिट लगा रहा है बॉल को बैट से, तो क्या हो रहा है कि ये फोर्स के साथ लगा रहा है। ठीक है बच्चे, ये दीवार पे फोर्स लगा रहा है। इसी तरह ये गोलकीपर है तो ये बॉल को पकड़ रहा है तो किसी फोर्स के साथ पकड़ रहा है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? फोर्स वाला टॉपिक क्लियर है? फोर्स वाला टॉपिक क्लियर है सर? क्लियर है। यस चले जी, हाँ जी, चले जी, इसको मैं आगे अब रीड करवा देता हूँ आपको कि आपने यहाँ से करना कितना है। कि सबसे पहले आपने ये वाली डेफिनेशन कर लेनी है काइनेमेटिक्स वाली, जो मैंने आपको बता दी यहाँ से यहाँ तक। फोर्स की मैंने आपको बता दिया कि फोर्स का आपने क्या करना है कि एक तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फोर्स की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, ये फोर्स की लिखी हुई है डेफिनेशन, ये एक तो आपने ये डेफिनेशन पिंक बॉक्स वाली लिख लेनी है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं तो वो आप बिल्कुल यही लिख लें जिस तरह मैंने लिखी हुई है ना, ये एग्जांपल्स लिख लें, ये दोनों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ले लिया? जी सर, ले लिया। जी, या फिर देख लें कि ये किस तरह हमने लिखनी है कि जैसे एक बैट्समैन हिट करता है बॉल को तो वो विद फोर्स करता है, इसी तरह एक गोलकीपर बॉल को स्टॉप करता है तो वो भी क्या करता है, विद फोर्स। आप ये बिल्कुल फोर्स वाला यहां से ही कर लें जो मैंने लिखा। सर जी जी, सबसे पहले डायनामिक्स की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद फोर्स की डेफिनेशन, हाँ जी, फोर्स की डेफिनेशन, उसके बाद एग्जांपल्स है। चले जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये रेज करें ऊपर से जिसने लाइन लगाई है, ये रेज करें, अदरवाइज अच्छा, बहुत अच्छा नहीं होगा आपके साथ लेक्चर। आगे मैं मूव ऑन नहीं करूंगा जब तक आप रेज नहीं करेंगे इसको। जो मोबाइल पे है वो ये लाइनें लगा रहा है। जब तक ये लाइंस आप नहीं हटाएंगे मैं लेक्चर आगे मूव ऑन भी नहीं करूंगा और ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा। सर नदीम को कंप्लेन कर दें। मैं अभी बात करता हूँ, ये इसे कर ये अनस कर रहा है, अनस। जी सर। ये बदतमीज इंसान, आपको तमीज नहीं है? सर जी ये तो मैं नहीं हूँ, ये झूठे नाम लगा रहे हैं। जो भी कर रहा है उसको तमीज नहीं है, इसको पता नहीं क्लास हो रही है। सर जी मैं तो बस आपकी बात सुनो जो आप समझा रहे हैं। पता ही नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट इनर्शिया टर्म है उसको देखते हैं। ये इनर्शिया, हमारे पास इनर्शिया क्या होता है, ये एक बच्चों एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स की जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं एनी चेंज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसका क्या मतलब है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि देखें, एक ये गाड़ी है आपके पास, कार है, एक बस है, तो इन दोनों में से बस
क्योंकि उसका वेट ज्यादा होता है, उसका मास ज्यादा होता है। ठीक है, तो कोई बता सकता है इन दोनों में से स्टॉप करना किसको मुश्किल है? सर जी गाड़ी को। बस को स्टॉप करना, क्योंकि उसकी वजह यह है इसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो जो हम उसमें चेंज लाते हैं उसके खिलाफ वो रेजिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये आगे से रेजिस्ट करता है और आगे से हमें धक्का देता है, पुश करता है। हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं, ये आगे से हमें जो है पुश कर रहा होता है। दैट्स मीन कि हमारे पास जो हम इसके खिलाफ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये जो आगे से रेजिस्ट करेगा उस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेसिकली इनर्शिया। इनर्शिया क्या है इसकी मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये वो वाली प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ जो उनमें हम चेंज प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, अगर हम उसको रेस्ट से हटाने की कोशिश करेंगे तो वो आगे से रेजिस्ट करेगा। मोशन में है अगर ऑब्जेक्ट तो उसको अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर भी वो आगे से रेजिस्ट करेगा। समझ आ गया इसका? अच्छा, ये इनर्शिया डिपेंड किस चीज पे करता है? इनर्शिया हमारे पास डिपेंड करता है मास ऑफ अ बॉडी। ये मास ऑफ अ बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना हम मास को इंक्रीज करेंगे इनर्शिया भी उतना इंक्रीज करेगा, जितना मास डिक्रीज करेगा उतना इनर्शिया डिक्रीज करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, उसका मास कम होगा एज कंपेयर टू आपने उसके ऊपर कोई समझ लें कि आपने कोई बड़ी सी, या आप कह लें कि आपने कंप्यूटर रखा हुआ, मॉनिटर रखा हुआ या टीवी रखा हुआ टेबल पे, तो उसका इनर्शिया डेफिनेटली ज्यादा होगा। इसी वजह से जब आप बुक को उठाएंगे तो आप इजीली उठा लेंगे क्योंकि उसकी रेजिस्टिव पावर कम है, उसका मास कम है। सर जी ये दानिश मैसेज भेजी जा रहा है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी टेबल के ऊपर अगर हम टीवी रख दें तो उसको उठाएंगे तो हमें वेट उसका फील होगा, हमारे लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा। यानी कि जितना हम मास बढ़ाते जाएंगे हमारे लिए उसको उठाना मुश्किल होता जाएगा। उसकी वजह यह है जितना मास ज्यादा होगा उस चीज की उतनी रेजिस्टिव पावर ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगी, उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। समझ आ गया? क्लियर है? जी सर। जी सर। हाँ जी, इसको मैं रीड करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी, ये उसकी वो खसियत है ऑब्जेक्ट्स की, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जिसमें वो रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, अगर आप उसको रेस्ट से मूव करवाने की कोशिश करेंगे। अगर वो मोशन में है तो वो चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, आप जब उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी? हमारे पास गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने कुछ ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करवाया तो उसने देखा कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स थे उनको स्टॉप करना मुश्किल था एज कंपेयर टू जो हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि हैवियर का इनर्शिया ज्यादा था, लाइटर का इनर्शिया कम था। गैलीलियो ऑब्जर्व्ड दैट इट इज इजी टू मूव और स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट्स, यानी हल्के ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करना भी आसान था, मूव कराना भी आसान था, देन हैवियर वंस। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव और इफ मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप। वो कह रहा है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करवाना भी मुश्किल होता है और उनको स्टॉप करवाना भी मुश्किल होता है। न्यूटन concluded that every body resists to the change in its state of rest or uniform motion। बच्चे यहाँ तक करें, ये यहाँ तक करें, उसके बाद यहाँ पे आ जाए। He related the inertia of a body with its mass। जितना mass ज्यादा होगा उतना inertia ज्यादा होगा। Greater is the mass of a body, greater is the inertia। यानी जितना ज्यादा mass उतना ज्यादा inertia। बच्चों ये फोर्स और इनर्शिया ये दो बारी टर्म्स क्लियर है? जी सर। अच्छा बच्चे, हमारे पास चूंकि ये जो दो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए जस्ट ये आपके एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज के लिए जस्ट,
ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज दी हुई हैं। ये बेसिकली आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया होगा, आपने इस तरह के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, या अगर नहीं भी किए तो आपने टीवीज वगैरह पे देखे होंगे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कि क्या होता है कि एक गिलास के ऊपर कॉर्क रखा होता है, उसके ऊपर अगर आप कॉइन रखते हैं तो जैसे ही आप इस पेज को नीचे से खींचेंगे तो क्या होता है कि ये नीचे क्या करता है, गिर जाता है। और अगर इसको देखें तो क्या होता है कि अगर आप जैसे इसको खींचेंगे तो ये नीचे आ जाता है, ये गिरेगा नहीं। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक इनर्शिया की वजह से होता है, ये आपके रेजिस्टिव पावर की वजह से होता है। आप उसको जैसे ही खींचते हैं, आप उसको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसी तरह उसका स्टेमिना बरकरार रहता है। ये बेसिकली आपने करने नहीं है, मैंने वैसे एडिशनल बताया, आपने करना यहाँ तक है। इनर्शिया की डेफिनेशन करनी है, इनर्शिया की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद आपने ये यहाँ से बता देना है ही रिलेटेड द inertia of a body with its mass, greater is the mass of the body, greater is its inertia। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? गैलीलियो। गैलीलियो observed that it is easy to move। ये मैंने आपको बता दिया कि जो heavier objects थे उनको स्टॉप करना भी मुश्किल था, उनको मूव करवाना भी मुश्किल था, देन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। से ये भी करना है ना? हाँ जी, ये वाला करना है आपने, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, और सबसे पहले आपने पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन करनी है। जी सर। हाँ जी बच्चे, इन दो टर्म्स में कोई प्रॉब्लम है तो पूछें मुझसे। सर हाईलाइट करके आंसर लगवा दें। क्या सर आंसर की नहीं सही समझ लगी। सर आंसर एक बार दोबारा लगा। अच्छा, आंसर एक दफा दोबारा लगवा दो। ये सबसे पहले आपने फोर्स की ये डेफिनेशन करनी है, ये वाली फोर्स, ठीक है। फोर्स की डेफिनेशन, उससे पहले आपने डायनामिक्स की डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली। ये मैंने बताया यहाँ से द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये डायनामिक्स तक आ जाना आपने। पहले इसकी डेफिनेशन, फिर फोर्स की डेफिनेशन करने के बाद फोर्स की आपने एग्जांपल्स देनी है जो मैंने लिखवाई है, जिनका मैंने आपको कहा स्क्रीनशॉट ले ली। ये दो एग्जांपल्स करनी है आपने, ठीक है। आप किससे बात कर रहे हो? अनस, आप किससे बात कर रहे हो? आपको पता नहीं है लेक्चर हो रहा है? इधर आपने क्या दिया, निशान लगवाए, और इधर से आप अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया आपने। चले जी आगे, इनर्शिया क्या लगाएं? इनर्शिया की पिंक बॉक्स वाली डेफिनेशन करनी है, ये वाली। और उसके बाद आपने इसका यहाँ से गैलीलियो से स्टार्ट लेके यहाँ तक करके, और उसके बाद ही रिलेटेड से लेके इनर्शिया तक करना। कहाँ से स्टार्ट? हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करना है? इनर्शिया की डेफिनेशन के बाद इनर्शिया की बच्चे डेफिनेशन करनी है, उसके बाद आपने ये गैलीलियो ऑब्जर्व्ड यहाँ से लेके ये स्टॉप तक करना है आपने, फिर आपने ही रिलेटेड से लेके यहाँ तक करना है इनर्शिया। जी सर ठीक है। समझ आ गई है? जी सर आ गई है। फिर आ गई।